हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मीनू कुमारी प्रजापति। आज हम आपको गृह विज्ञान विषय में बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में आज का आपका अध्याय है कताई सूत निर्माण। यानी अब तक की वीडियो में हमने प्राकृतिक रेशे, संश्लेषित रेशे, इनके बारे में आपको अध्ययन करा चुके हैं। अब जो रेशे हैं उनकी जो कताई प्रक्रिया है किस तरह से की जाती है, धागे का निर्माण किस तरह से किया जाता है, किस वस्त्र के लिए किस तरह के धागे की आवश्यकता होती है, इकेरा धागा है, दोहरा धागा है, तो धागे का निर्माण किस तरह से किया जाता है, कौन कौन सी तकनीकें हैं, इन तकनीकों के द्वारा कताई प्रक्रिया की जाती है। तो कताई सूत निर्माण, स्पिनिंग यानी कंडक्शन, स्पिनिंग यानी धागे का निर्माण किस तरह से किया जाता है। जो कताई प्रक्रिया होती है इसको स्पिनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पिनिंग। तो वस्त्र निर्माण के लिए रेशों से धागे का निर्माण किया जाता है। जब वस्त्र का निर्माण किया जाता है, वस्त्र निर्माण के लिए रेशों से धागे का निर्माण किया जाता है। जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, इन रेशों को मिलाकर ही एक वस्त्र का निर्माण किया जाता है। अतः धागे की निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे कताई प्रक्रिया या स्पिनिंग कहा जाता है। जो रेशे विशेषकर प्राकृतिक रेशे होते हैं, जैसे जूट है, कपास है, लिनन है, कटे पटे कोकूनों से प्राप्त रेशम है, इनके छोटे छोटे टुकड़े के द्वारा जिस तरह से वस्त्र का निर्माण किया जाता था, धागे का निर्माण किया जाता, उसी प्रकार इन कताई के द्वारा धागे का निर्माण किया जाता है। एक वैज्ञानिक है A.M. कॉलियर, इन्होंने अपनी पुस्तक में ए हैंडबुक ऑफ टेक्सटाइल, इनकी पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में इन्होंने जो स्पिनिंग है, कताई प्रक्रिया के बारे में बताया है। ए हैंडबुक ऑफ टेक्सटाइल, इनकी पुस्तक का नाम है A.M. कॉलियर की। तो ए हैंडबुक ऑफ टेक्सटाइल में लिखा है स्पिनिंग इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर शॉर्ट और स्टेपल फाइबर बाय ड्रॉइंग these form fibers mass and twisting these together। यानी जो धागे होते हैं एक दूसरे के अल्टरनेशन क्रम में, एकांतर क्रम में ट्विस्ट होकर कताई का निर्माण किया जाता है। ये उन्होंने अपनी पुस्तक ए हैंड बुक ऑफ टेक्सटाइल में लिखा है A.M. कॉलियर ने। तो धागे की बटाई के साथ साथ रेशों को आपस में सटाकर खींचा जाता है। जब धागे की बटाई की जाता है, रेशों को सटाकर आपस में खींचा जाता है। तो रेशों को आपस में सटाकर खींचना ही आपका ड्राइंग आउट कहा जाता है। इसे क्या कहता है? ड्राइंग आउट। रेशों को सटाकर खींचना ड्राइंग आउट कहलाता है सूत निर्माण की प्रक्रिया में। इस प्रकार खींचना, ऐंठन देना, बटना, तीनों ही क्रियाएं एक साथ चलती हैं तथा इसी के द्वारा कताई प्रक्रिया पूर्ण होती है। अतः ताने बाने के रूप में धागों को फंसाकर, बुनकर, गूंथकर कताई का कार्य किया जाता है, यानी वस्त्र का निर्माण किया जाता है। इस तरह से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। रेशों को पास पास सटाकर, यानी सूत धागा कहते किसे हैं? तो रेशों को आपस में सटाकर, समांतर करके उन्हें खींचकर ड्रॉइंग आउट, खींचना को क्या कहते हैं? ड्रॉइंग आउट। ऐंठन हुए बल देकर उन्हें बढ़ते हैं, जिससे अविरल लंबाई के जो धागे प्राप्त होते हैं, जिन्हें यार्न, धागा या सूत कहते हैं। सूत के प्रकार पर वस्त्र, जिस तरह का सूत होता है उसी तरह का वस्त्र निर्माण भी होता है। अतः हम कह सकते हैं सूत का प्रकार वस्त्र के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसा सूत होगा वैसा ही वस्त्र का निर्माण होगा। अतः हम कह सकते हैं यदि सूत रूच, मोटे, खुरदरे, कड़े होते हैं तो वस्त्र निर्माण खुरदरा, चमक रहित होता है। यदि सूत चमकदार, अविरल लंबाई का, उसकी सतह कोमल, चिकनी, मुलायम होती है, उसमें बारीक धागे होते हैं, तो एक अच्छे, सुंदर, लोचशील वस्त्र का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं जो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है धागे के निर्माण की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। इस प्रकार धागे का निर्माण किया जाता है। जो रेशों से धागे का जो निर्माण किया जाता है वो कई प्रकार से किया जाता है। जो रेशों से धागे का निर्माण लंबाई के आधार पर
लंबाई के आधार पर जो रेशों से धागे का निर्माण किया जाता है तो दो प्रकार से होता है। पहला है लंबे रेशे। जो लंबे रेशे होते हैं इन्हें फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट। जो छोटे रेशे होते हैं इन्हें स्टेपल कहा जाता है। मैंने आपको कपास वाले अध्याय में बताया था, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कपास के, छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? स्टेपल कहा जाता है। उसी प्रकार जो सिल्क होता है, रेशम होता है, उसमें जो लंबे धागे प्राप्त हुए थे उसे हम फिलामेंट भी कहते हैं। तो रेशों से धागे का निर्माण सभी प्राकृतिक वर्गों के रेशे भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं। जिस तरह का रेशा होता है उसी प्रकार के भिन्न भिन्न लंबाई के रेशे प्राप्त होते हैं। कुछ वर्गों के रेशे जैसे कपास है, लिनन है, ऊन है, इनकी लंबाई कम होती है। कपास, ऊन, लिनन होता है, जो प्राकृतिक रेशे होते हैं इनकी लंबाई कम होती है। तो छोटे रेशों को, इनकी रेशों को क्या कहा जाता है? स्टेपल कहा जाता है। उसी प्रकार जो सिल्क है, जो कृत्रिम रेशा है, सिल्क है, जब निर्माण प्रक्रिया की जाती है तो ये लंबे धागे के रूप में होते हैं, इन्हें फिलामेंट कहा जाता है। तो सभी मानवकृत रेशे लंबाई इच्छानुसार, जो मानवकृत रेशे होते हैं, संश्लेषित रेशे होते हैं, इन्हें मशीनों के द्वारा एक लंबाई के रूप में धागों को रखा जाता है। तो लंबाई के आधार पर जो फिलामेंट रेशे होते हैं ये अधिक लंबाई के होते हैं। प्राकृतिक जो सिल्क होते हैं इन्हें फिलामेंट रेशे भी कहा जाता है। इनकी लंबाई 1200 से 4200 फीट होती है, यानी लंबे होते हैं। लंबाई के कारण फिलामेंट रेशों की श्रेणी में रखा गया है। एक रेशे धागों को एक साथ मिलाकर ऐंठ कर दोहरा धागा बनाया जाता है। इस तरह से फिलामेंट रेशे का निर्माण होता है। उसी प्रकार जो स्टेपल रेशे होता है, जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उन्हें स्टेपल कहा जाता है। रेशम को छोड़कर सभी प्राकृतिक वर्ग के रेशे स्टेपल रेशे की श्रेणी में आते हैं। इन्हें पास पास सटाकर, बटकर, ऐंठकर धागे का निर्माण किया जाता है। जो छोटे छोटे रेशों को इंच अथवा जो छोटे रेशे होते हैं इस स्टेपल के रूप में होते हैं, इन्हें इंच अथवा सेंटीमीटर में मापा जाता है। अब आता है धागे निर्माण करने की अवस्था। जब धागे का निर्माण किया जाता है तो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी स्टेज होती हैं? तो स्टेज ऑफ यार्न कंस्ट्रक्शन, किन किन स्टेजों में धागे का निर्माण किया जाता है? तो पहले छोटे छोटे जो अव्यवस्थित उलझे हुए रेशे होते हैं उन्हें धागे का निर्माण किया जाता है, तथा इसके लिए सरलतम जो धागे निर्माण की प्रक्रिया है उन अवस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो पहली अवस्था होती है धुनाई। जिस तरह से जो रुई होती है उसको धुना जाता है। तो धुनाई की जाती है, कई रेशों को मिलाकर धुनाई की जाती है। जो प्राकृतिक रेशे हैं तो उनकी अशुद्धियाँ होती हैं, धूल कण होते हैं, धुनाई के द्वारा उन धूल के कणों को हटा दिया जाता है। तो धुनाई प्रक्रिया से रेशे सीधे समांतर व्यवस्थित हो जाते हैं। जब धुनाई की जाती है तो रेशे सीधे समांतर व्यवस्थित होने लगते हैं। धुनाई के बाद इनकी कंघी होती है। कंघी करने के बाद इनको खींचा जाता है, इनको ड्राइंग आउट किया जाता है, जिससे लंबे धागे के रूप में धागे को प्राप्त किया जाता है। कंघी करने के बाद इसमें इसकी कटाई की जाए, इसको घुमाव दिया जाता है। जब ड्राइंग आउट किया जाता है, खींचने की प्रक्रिया की जाती है। ड्राइंग आउट होने के बाद इसमें घुमाव दिया जाता है, रोविंग की जाती है। जो घुमाव की प्रक्रिया होती है इसे रोविंग कहा जाता है। खींचकर बनाकर हल्का सा ट्विस्ट देकर ऐंठ कर इन्हें तैयार किया जाता है। उसके बाद घुमाव देने के बाद इसमें होता है कताई, स्पिनिंग। धागे निर्माण की जो अंतिम अवस्था होती है, सभी प्रक्रिया में जब धागे बनाने की अंतिम प्रक्रिया होती है उसे स्पिनिंग कहा जाता है। स्पिनिंग के माध्यम से रोविंग प्रक्रिया के पश्चात कताई की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा इससे वांछित लंबाई के धागे में प्राप्त होते हैं। तो कताई प्रक्रिया होती है वो भी दो प्रकार से संपन्न होती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से संपन्न होती है। तो पहली होती है आपकी यांत्रिक कताई, यांत्रिक यानी मशीनों के द्वारा। मैकेनिकल स्पिनिंग, जो मैकेनिकल स्पिनिंग होती है, मैकेनिकल स्पिनिंग में आपकी ये भी आपकी दो प्रकार से होती है। परंपरागत विधि, जो पुराने जमाने में चरखा के द्वारा जो कताई की जाती थी वो परंपरागत विधि थी, वो यांत्रिक विधि के अंतर्गत आती है। चरखे के द्वारा कताई की जाती थी पुराने समय में। जो सामान्य यांत्रिक विधि होती है इसमें रेशे की बनावट, उनके प्रयोजन, उपभोक्ता की मांग के आधार पर इनका प्रयोग किया जाता है। जो सामान्य यांत्रिक कताई होती है ये आपकी 6 विधियों के द्वारा संपन्न होती है। कितनी विधियों के द्वारा?
6 विधियों के द्वारा। रिंग कताई, स्वयं ऐंठन देने वाली कताई, घर्षण कताई, ऐंठन रहित कताई तथा इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक कताई, ये आंतरिक कताई होती हैं जिनके द्वारा धागे का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार जो रासायनिक कताई होती है, केमिकल स्पिनिंग, जिसमें कुछ रासायनिक तत्वों का निर्माण किया जाता है। रासायनिक विधि से निर्मित कृत्रिम रेशों से धागे का निर्माण किया जाता है। इसमें सबसे पहले रेशों को रासायनिक पदार्थ के गाढ़ा घोल, जिस तरह से जो संश्लिष्ट रेशे थे उनमें गाढ़ा कोलाइडली घोल तैयार किया था, उसी प्रकार रासायनिक कताई में एक घोल तैयार करके इसे स्पिनिंग रीड के द्वारा गुजारा जाता है तथा पतले पतले लंबे धागे के रूप में एक धागे का निर्माण होता है। जो रासायनिक कताई होती है ये भी आपकी 4 प्रकार से होती है। आर्द्र कताई यानी जो वेट स्पिनिंग, उसमें जो कपड़ा होता है, धागा होता है, उसमें थोड़ा गीलापन सा होता है। शुष्क कताई, ड्राई स्पिनिंग, इसमें जो धागा होता है पूर्ण रूप से सूखा हुआ होता है। पिघली कताई यानी मेल्ट स्पिनिंग होती है, इसमें धागे को थोड़ा पिघला हुआ रखा जाता है। और बायो कंपोनेंट रासायनिक कताई, जो बायो कंपोनेंट रासायनिक कताई होती है, इस प्रकार की कताई में कई प्रकार के पॉलीमर मिलकर स्पिनिंग रेड के छिद्रों में गुजार कर ऐंठन देकर धागे का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से धागे की जो कताई की प्रक्रिया होती है यांत्रिक तथा रासायनिक विधियों के द्वारा की जाती है। अब आता है आपका धागों के प्रकार। जब कताई का निर्माण किया जाता है तो किस प्रकार के धागे प्राप्त होते हैं, कितने प्रकार हैं धागों के, तो आता है आपका धागों के प्रकार। धागों के प्रकार ये आपके धागे होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका साधारण धागे और दूसरा है आपका मिश्रित धागे। इसमें 2 धागे मिलकर एक साधारण धागे का निर्माण करते हैं। जो मिश्रित होते हैं इसमें कई प्रकार के धागों को मिलाकर मिश्रण के द्वारा धागे को ऐंठन दिया जाता है। जो साधारण धागे होते हैं जो एक ही परत के रेशे से बनाए जाते हैं, यानी जैसे कि कपास है तो इसमें जब कताई प्रक्रिया की जाती है, धागे का निर्माण किया जाता है, तो इसमें कपास की फिर स्टेपल के द्वारा ही धागे का निर्माण किया जाता है, यानी एक ही परत के रेशों के द्वारा धागे का निर्माण किया जाता है। अन्य परत के रेशों को इसमें मिश्रित नहीं किया जाता है। अगर हमें कपास के से धागे का निर्माण करना है तो उसमें कपास का ही धागा होगा, उसमें किसी और धागे को मिक्स नहीं कर सकते हैं। इसकी रचना नियमित होती है तथा ये समान व्यास के होते हैं। कैसे होते हैं ये? समान व्यास के होते हैं। जैसे कि आपने जो धागा देखा है जो हम उपयोग करते हैं एक ही तरह का होता है, इसमें एक ही धागे का प्रकार, उससे हम कह सकते हैं साधारण धागा। जो साधारण धागा होता है इसमें भी कई तरह के धागों का धागा, एक रेशीय धागा, इकेरा धागा, दोहरा धागा तथा बहुरेशीय धागा, इसमें भी कई प्रकार के बल देकर इन्हें प्लाई के द्वारा धागे का निर्माण किया जाता है। जो दोहरा धागा होता है, दोहरे धागों को प्लाई भी कहा जाता है, जो एक रेशी धागों से खुलने से अलग हो जाता है। जो बहुरेशीय धागे होते हैं इसमें कई प्रकार के इकेरे धागों को मिलाकर एक ही वर्ग के किसी प्राकृतिक वर्ग के धागों को मिलाकर एक से अधिक बटकर ऐंठकर बहुरेशीय धागे का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार केवल या कार्ड, जो केवल या कार्ड होता है इसमें धागे को निर्माण करके कार्ड के रूप में धागे का निर्माण किया जाता है। अब आता है आपका मिश्रित धागे। जो मिश्रित धागे होते हैं इसमें हम किसी भी वर्ग के धागों को मिलकर धागे का निर्माण किया जाता है, यानी इसमें कई प्रकार के जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उनको मिलाकर के धागे का निर्माण किया जाता है। जो मिश्रित धागे होते हैं विभिन्न वर्गों के रेशों को एक साथ मिलाकर काटकर बांटकर धागे का निर्माण किया जाता है तथा इसमें जो धागा होता है, जो मिश्रित धागा होता है इसमें स्लब धागा होता है। जो स्लब धागा होता है इसमें कहीं बिल्कुल ऐंठन नहीं। जो मिश्रित धागा होता है पहला धागा होता है आपका स्लब धागा, यानी जो स्लब धागा इसका प्रकार माना जाता है, किसी जगह पर तो इसमें ऐंठन दिया जाता है, किसी जगह पर ऐंठन नहीं दिया जाता है। कहने का तात्पर्य होता है जो वस्त्रों में डिजाइन डाली जाती है वो इसी मिश्रित
धागों से डिजाइन डाली जाती है। जो फ्लैग धागा होता है, जो फ्लैग धागा में कम बटा होता है, कहीं बिना बटा हुआ होता है तथा ये स्लब का ही संशोधित रूप माना जाता है। जो रेटाइन धागा होता है, धागे निर्माण करते समय बीच बीच में फंदा छोड़कर स्पाइरल का संशोधित रूप माना जाता है। जो धब्बे वाला होता है, इसमें धब्बे लगे होते हैं। जो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच में धागे को फैलाया जाता है। जो ग्रैंडेल होता है, 2 या 2 से जो ग्रैंडेल धागा होता है, जब हम ग्रैंडेल धागे का निर्माण करते हैं तो ग्रैंडेल धागे में कई प्रकार के अधिक से अधिक रंग वाले धागे का प्रयोग किया जाता है। जो मिश्रित धागे होते हैं, नोबिलिटी होते हैं, आपके लेस टेक्स्ट धागे होते हैं। जो बनावटी टेक्सचर के आधार पर बनावटी सतह वाला धागा होता है, खींचा जाना वाले धागा होता है, बृहद बनावटी धागा होता है और लूपदार क्रिम्प धागा होता है। जो स्पाइरल कार्क स्क्रू धागा होता है, इसमें धागे की व्यास, लंबाई, मोटाई तथा एक धागा बिना ऐंठन का दूसरे से कसकर लपेटा जाता है। तो ये आपके मिश्रित धागों के प्रकार होते हैं जिनके द्वारा धागे को तैयार किया जाता है।